आप देखें अम्बेडकर निवासी एक दिन खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और बहुजन समाज काफी दुखी है और बाबा साहब का अपमान, ऐसे में बहुजन समाज काफी नाराज और गुस्से में है। अमित शाह जैसे गृह मंत्री पद पर बने हुए ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता था, शोभा देता है। जो ऐसे बड़े महापुरुष विद्वान का देशों विदेशों में नाम है, चर्चा है, यहाँ तक कि जितने धर्म ग्रंथ में कई करोड़ों देवी देवता भी होंगे, उनको इतना चर्चा देश विदेश में नहीं होगा क्योंकि बाबा साहब का नाम उन लोगों से भी आगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो साबूत के साथ किया है। और ये तो अंधविश्वास पाखंड से बनाए गए इनको कैसे माने, क्योंकि बहुजन समाज जन्मे महापुरुष बड़े विद्वान हुए, संघर्ष किए, पूरा देश विदेश में उनका नाम है, उन्होंने डंका बजाया हुआ है। लंदन में जाके वहां भी डंका बजाया बाबा साहब ने। इनके पूर्वज बाबा साहब से हारे हैं, लेकिन ये उसी के चक्कर में बाबा साहब के खिलाफ बयानबाजी, टिप्पणी, बाबा साहब का अपमान करते रहते हैं। सोचते हैं कि ये हम करने से हमारा नाम ऊंचा होगा। अरे ऐसे लोग पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, आज नाम कोई नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को हजारों साल लोग याद करते रहेंगे, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का बराबरी कोई नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बराबरी किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़े विद्वान और वो बड़े महान थे। तथागत बुद्ध भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी, ये दोनों ऐसे महापुरुष हुए जो पूरे देश में इनके नाम से चर्चा है, डंका बजता है। और ऐसे लोग जो है जिनको कोई पूछता नहीं, ऐसे लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। बाबा साहब के धूल ने ये लोग, इतने बड़े ज्ञानी, उनका रोज बहुजन समाज भगवान से भी ज्यादा उनको मानता है, उनका सम्मान करता है बाबा साहब का। क्योंकि जब यही देश अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था तो कोई देवी देवता, कोई 33 करोड़ देवी देवता, कोई भगवान उस समय नहीं आया था लड़ने के लिए। सारे उनके अस्त्र शस्त्र गायब थे, सारे उनके शक्तियां खत्म थी उस समय। क्यों नहीं लड़कर इस भारत को जीता? लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा,
संघर्ष किया समाज के लिए और अंग्रेजों को एक संविधान बना के दे दिया। बाबा साहब की देन है, और कोई नहीं, क्यों नहीं संविधान बना दे के दे दिया। सभी पढ़े लिखे थे, सवर्णों में भी पढ़े लिखे थे, क्यों नहीं बना दिए। बाबा साहब उस लायक थे, तो विद्वता थी उनके अंदर, ज्ञान था। वो कहने के लिए नहीं वो विद्वान थे, बल्कि वो साबूत के साथ उनके पास डिग्रियां हैं लंदन से, वे विश्व में विख्यात हैं। और लोग अंधविश्वास पाखंड में ही लोगों को विद्वान मानकर उनकर कह रहे हैं कि 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाएंगे। इनसे पूछिए, इनके पूर्वज कभी स्वर्ग ही देखा ही नहीं। जब बुद्ध ने पूछा जो अपने शिष्यों से, तो उन्होंने कहा हम लोग तो कभी स्वर्ग देखे नहीं थे। उन्होंने कहा कैसे, तब आपने तो स्वर्ग नहीं देखे तो कैसे उनको आप भगवान मान लिए। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा, तथागत बुद्ध जैसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। आज भी देश विदेश में इंटरनेट पे भी, गूगल पे भी बाबा साहब को ही दर्जा पहला प्राप्त है। लेकिन ये लोग जलते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते, जितने ही बाबा साहब के खिलाफ साजिश रचेंगे उतने बाबा साहब का नाम और बढ़ेगा, की विचारधारा और बढ़ेगी। क्योंकि ये लोग तो, इनको सत्ता जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बाबा साहब सदियों तक याद रहेंगे और उनको लोग पूछते रहेंगे और उनसे लोग सीख लेंगे, उनसे लोग ज्ञान हासिल करेंगे, उनकी विचारधारा को फैलाएंगे, लोग जागरूक होंगे। ऐसे महान थे, उनके मुकाबला कोई धर्म या ग्रंथ के मुखिया भी हो, वो भी नहीं मुकाबला कर सकता है कि बाबा साहब ने कर दिया। तो ऐसा कोई क्यों नहीं, इतने धर्मों के शक्तियां हैं, क्यों नहीं कर किया। क्योंकि बाबा साहब ही बहुजन का उद्धार किया। जब एससी समाज, एसटी समाज, तब उनको अधिकार नहीं था पीने का, खाने का, पानी पीने का नहीं। तब उस समय कहाँ गए थे लोग, बड़े बड़े महाशक्तियां, जिसको लोग आज उन पर नाच कर रहे हैं। तो बाबा साहब ही बहुजन समाज को उद्धार किया था। उनकी बेड़ियां काटने के लिए, छुआछूत की, बाबा साहब ने आगे आए थे। तब वो स्वर्ग कहाँ गया था। ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं, स्वर्ग ये खुद नहीं देखे हैं, क्योंकि ये गुमराह करके अंधविश्वास पाखंड में सत्ता हासिल करके ये धार्मिक आड़ में लोगों को गुमराह किए हुए हैं और सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बहुजन महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणियां कर देना, उनके खिलाफ उनका अपमान कर देना बेहद शर्मनाक बात है। और काफी लोग जानते हैं कि ये वही कर सकता है जो बाबा साहब के खिलाफ, जो देश को नहीं मानता होगा, देश के खिलाफ जो चलता है वही बाबा साहब का अपमान करता है। तो बहुजन समाज जागरूक है। बाबा साहब के चर्चाएं पूरे देश में फैला है। तो बहुजन समाज को के खिलाफ
आवाज उठाना होगा। बाबा साहब का अपमान सहन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो आज तक कोई पैदा नहीं होगा, न हुआ है, और उनके जैसा कोई नहीं विद्वान हो सकता है। तो बाबा साहब हमेशा अमर हैं, और लोग टिप्पणियां करने वाले वो खत्म हो जाएंगे एक दिन, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब को हमेशा अमर रहेंगे। जय भीम।